6 सितंबर 2021 वार सोमवार सोमवती अमावस्या। तो सोमवती अमावस्या की कथा सुनेंगे। एक गरीब ब्राह्मण परिवार था। उस परिवार में पति पत्नी के अलावा एक पुत्री भी थी। वह पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस पुत्री में समय बढ़ती उम्र के साथ ही सभी स्त्रोचित गुणों होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। वो उस कन्या के सेवा भाव से प्रसन्न हुए। कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद देते हुए साधु ने कहा कि इस कन्या के हथेली में विवाह योग्य रेखा नहीं है। तब ब्राह्मण दंपति ने साधु से पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे जिससे कि उसके हाथ में विवाह योग्य बन जाए। तो साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अंतर्दृष्टि से ध्यान करके बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति एक महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती हैं, जो बहुत ही आचार विचार और संस्कार संपन्न तथा पति पारायण थी। तो यदि वह कन्या अपनी सेवा करे और वह महिला अपनी शादी में अपने मांग का सिंदूर लगा दे तो उसके बाद इस कन्या का विवाह हो जाएगा। तो इस कन्या का वैधव्य योग मिट सकता है। तो साधु ने यह बताया कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है क्या। तो यह बात सुनकर ब्राह्मणी ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगला दिन प्रातःकाली उठकर सोना धोबिन के घर जाकर साफ सफाई और अन्य सारे काम करके वह घर आ जाती है। तो एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती, तुम तो सुबह ही उठकर सारे काम कर लेती तो पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी मैंने तो सोचा कि आप ही सुबह उठकर सारे काम खुद ही खत्म कर लेती है, तो मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद धोबिन ने कहा कि एक कन्या मुँह अंधेरे घर में आती है और सारे काम करके चली जाती है। जब वह जाने लगी तो सोना धोबिन उसके पैरों पर गिर पड़ी। पूछने लगी, आप कौन है जो छुपकर मेरे घर की चाकरी क्यों करती हो। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बात बताई। सोना धोबिन पति परायण थी, उसमें तेज वह तैयार हो गई। सोना धोबिन के पति थोड़ा अस्वस्थ थे। उसकी अपनी बहू से अपने लौट कर आने तक घर पर ही रहने को कहा। तो सोना धोबिन ने जैसे ही अपने मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाया तो उसका पति मर गया और उसे इस बात का पता चला तो घर से निराजल ही वह चली गई। यह बात सोचकर रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा उसे भवरी देकर उसकी परिक्रमा करके ही जल ग्रहण करेगी। उस दिन सोमवती अमावस्या थी। ब्राह्मण के घर मिले पूरे पकवान की जगह उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भवरी देकर 108 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा की। उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति के मुर्दे शरीर में वापस जान आ गई। धोबिन का पति वापस जीवित उठ गया। तो इसलिए सोमवती अमावस्या के दिन शुरू करके जो व्यक्ति हर अमावस्या के दिन भवरी देता है उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल के पेड़ में सभी देवों का वास होता है। तो अगर सोमवती अमावस्या की ये कथा का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।